बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का दौर चालू है। बिहार में आज 8वें चरण का चुनाव हो रहा है। आपको बताते चले कि 9वें चरण का चुनाव फतुहा प्रखंड में होना है 29 नवंबर को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतुहा प्रखंड के मानसूनपुर पंचायत के सैदनपुर गांव में, जहां के हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपको ये भी बताते चले 2011 से 2016 का इन्होंने नेतृत्व किया था मानसीपुर पंचायत का। लेकिन इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर 2011 से 16 में इन्होंने क्या कुछ काम करा था और क्या कुछ वजह था कि 16 के बाद मानसीपुर पंचायत की जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताया जाए कि आपने 2011 से लेकर 16 तक अपने पंचायत की कमान संभाली, नेतृत्व किया, क्या कुछ काम करा था आपने उस समय, बताइए थोड़ा। उसमें वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, नली गली, रोड सड़क, जो भी सामाजिक कार्य है वो सारा बहुत अच्छे ढंग से निभाए। उसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं बचा जो हमसे बाकी रहा। टोटल काम पंचायत का सारा काम किया, सबका साथ, सबका विकास, गरीब अमीर मजदूर सबको लेके चले। सबका साथ सबका विकास की आप बात करें, लेकिन जनता ने आपका साथ नहीं दिया 2016 के बाद। वहाँ पे आपको हार का सामना करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ा वो तो जनता ही बताएगी, लेकिन इस बार आप फिर से चुनाव में उतर रहे हैं। क्या मुद्दा होगा आपका? प्रमुख 5 मुद्दा बताइए। तो पहला मुद्दा है कि मेरा मानसीपुर पंचायत आदर्श पंचायत बने। अच्छा। इसमें किसी तरह का माने हर सुविधा रहे, एम्बुलेंस रहे हर मरीज को जाने के लिए, या रात में हर पंचायत में कोई भी कॉल करे, स्वास्थ्य का हो, विद्यालय हो, इस सब पर पूरा फोकस रहेगा। नली गली, गरीब को इंदिरा आवास, वृद्धा लोग को वृद्धा पेंशन, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। जो आदर्श पंचायत हो जो कि फतुहा प्रखंड में 1 नंबर पर है। ये भ्रष्टाचार को लेकर क्या कर रहे हैं? सरकारी योजना, आप मुखिया रहे हैं, आपको बहुत सी जानकारी होगी, लेकिन सरकारी योजना आती है वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। राजीव गांधी ने भी कहा था 1990 के दौर में कि अगर सरकार की तरफ से 1 रुपया अगर दिया जाता है तो वो 80 पैसा इधर ही रह जाता है, 20 पैसा लोगों तक पहुँच पाता है। इसके लिए आपके पास क्या योजना है कि पूरे पैसे और पूरा योजना जन जन तक पहुँचे? हम स्वयं जो इंदिरा आवास है चाहे वृद्धा पेंशन है, उसमें स्वयं जाके हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से या जो भी पदाधिकारी रहे उनसे मिलकर हर व्यक्ति को स्वतः वहां जाके जो ब्लॉक में जनता का पैसा आता है उसमें से 1 रुपया हमारे यहाँ किसी को नहीं मिलता है। जो आता है सिर्फ जनता को मिलता है। इंदिरा आवास हो, लेकिन अभी हम आए थे तो थोड़ा सा मूव किए तो पता चला कि इंदिरा आवास में काफी घपला हुआ है आपके पंचायत में। हम जब तक 11-16 तक थे, जब तक कोई घपला नहीं हुआ, लेकिन 16 से जो 21 तक जो पंचायती चुनाव में जो मुखिया जी रहे हैं उनके द्वारा तो लोग द्वारा निमित्ता सुना जाता है, लेकिन हकीकत क्या बात है तो जनता बता सकता है। ये जनता चुनाव वोट देकर ही बताएगा कि क्या हकीकत है क्या गलत है। तो मूव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जनसंपर्क अभियान के दौरान, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? अभी तो सबसे सुपर में आपका रिस्पॉन्स है, 1 नंबर पर आप हैं। अभी जनता आपको चाह रही है और उसके बाद कहा कि आप मुखिया बन के आइएगा मानसीपुर पंचायत। आपके गांव के मुखिया प्रत्याशी हैं शैलेश जी, लगातार जनसंपर्क अभियान कर, इस दौरान आज आपसे भी उनसे मुलाकात हुई। क्या कहेंगे आप? अभी जो निवर्तमान मुखिया हैं वो काफ़ी उनकी शिकायतें आ रही है, इंदिरा आवास से लेके नली गली से लेके नल जल योजना उस तरह का काम नहीं किया गया है। आप इनसे मिले, क्या कुछ कहेंगे? हमारे जो मुखिया भी जो है खड़े हुए हैं, कर्मठ सुदोक मुखिया हैं। अच्छा। इससे जो पीछे जो मुखिया थे तो उन्होंने जो है इंदिरा आवास के अंदर में अपने से कुछ काम नहीं किए उन्होंने। अच्छा। उनका काम कोई दूसरे आदमी ने किया है, इससे जो है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है। दूसरा आदमी नहीं समझ पाया, दलाल के थ्रू बोलिए ना, माने उनके दलाल के द्वारा जो है एक काम हुआ है, अपने तो काम उन्होंने किया नहीं। गांव में रहते नहीं है तो रहते हैं पलामू। अच्छा, मुखिया है वो और काम कोई और कर रहा है? हाँ। अच्छा, तो इसलिए जो है वो गांव को उतना उन्नति तो नहीं आप करता। 16 में आप लोगों ने उन्हें जब चुना था तो इन चीजों को आप जानते थे? बाहर के प्रत्याशी है वो और इस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो मुखिया स्वयं नहीं है। वो तो हाँ मुखिया तो है, लेकिन उनका काम कोई और कर रहा है। ये चीज आप जानते थे पहले से? पहले तो नहीं जानते, लेकिन जब जीतने के बाद जो है पता चला कि ये तो यहाँ पर पर्यटन रहते नहीं है। अच्छा। जनता उन्हें वोट दे दी, लेकिन जनता को वोट देने के बाद उन्होंने जो है जनता के साथ उन्होंने जो है धोखा दिया। इसलिए जो अब इस बार जो है हम जो है अपना कर्मठ जो है सुजोग उम्मीदवार जो है शैलेश कुमार को जो है
पूरा इस बार आपके पंचायत की कमान कोई बाहर का प्रत्याशी संभाल रहा है, काफी दिक्कत हो रहा होगा आपके पंचायत के लोगों को, अगर कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो उन्हें शायद बाहर जाना पड़ता होगा। जरूर, इस बात आप जो बोले वो सही है, एक्यूरेट है। वो बाहर रहते हैं, उनका जो 5 वो अटेंडेंस है, जिसको आप लोग बिचौलिया कहते हैं, सारा काम बिचौलिया कर रहा था। मुखिया जी से तो भेंट होना साल भर 6 महीना हो जाता था। और उनके पीछे कोई और है, हाँ, किंग बिचौलिया मेकर कोई और हाँ, है जो मुखिया को शायद जैसा हाँ, इनका कहना है कि मुखिया कोई और है और प्रतिनिधि कोई और कर रहा हाँ, है। प्रतिनिधि जाकर वही तो बिचौलिया बता रहे हैं। अच्छा, बिचौलिया की बात आ रही है बीच में। अब आप कमान संभालने को तैयार हो गए, फिर से सज्ज हो गए हैं, तो क्या लग रहा है? लगातार मूव कर रहे हैं अपने पंचायत में, तो क्या फीडबैक आ रहा है जनता का इस बार? वही कि जो आप भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। मेन मुद्दा है कि जो पंचायत में 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, उससे पंचायत को मुक्त करना है। 21 से 26 2021 से 2026 तक क्या आप कमान संभालने को तैयार हो गए हैं? हाँ, तैयार हो गया। जो हम नहीं तैयार हैं, जनता लोग कमान देने के लिए तैयार हो गया है उनके तरफ से ओके है सब और कुछ? सब सारा ओके है। मानसूर पंचायत से हमारे माननीय जनता, भाई बंधु, माता बहन, सब लोग हमको कमान देने के लिए तक तैयार हो गए हैं। अब सड़क की मैं बात करूंगा। सड़क की काफी स्थिति जर्जर मुझे दिखी, जो यहाँ के जो आपका सर्विस लेन है, जो मतलब कि ब्रांच रोड है, वो मेन रोड में अगर मिलती है उस रोड से, तो उसकी बिल्कुल भी स्थिति जर्जर है। रोड तो कहीं दिखी नहीं, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रात में लोग आते हैं तो कहीं पर लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छीन छोरी से लेकर तमाम तरह की घटनाएं घटती है। तो सड़क के लिए फिर आप क्या करने वाले हैं, सड़क को दुरुस्त करने के लिए? हाँ, सड़क को तो मरम्मत करना पड़ेगा, तो नया सिरे से जो योजना लाना पड़ेगा, उसमें ढलैया करना पड़ेगा, पीसीसी करना पड़ेगा। जहाँ कच्ची, आपके कार्यकाल में सड़क सही था? मेरे कार्यकाल में सड़क सही था। जो भी कार्ड आप देख रहे हैं, वो मेरा ही कार्यकाल का बना हुआ है। इस 5 साल के 2016 से 2021 तक एक भी काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो इस तरह से आप आए, इस तरह से आपको नजर नहीं आता। सही बात है, कुछ काम नहीं हुआ है 2016 से 21 में। नहीं, कुछ काम तो नहीं हुआ है। तो आप बाहर के प्रत्याशी आप ही ने चुने थे? चुने तो थे, लेकिन समय पर खड़ा नहीं उतर पाया। वो अपने नल रहते हैं, इस बार क्या करना है? बदलना है, लेकिन को जिताना है। बाहर के प्रत्याशी चुना गया था सर इस पिछली दफा 2016 से 2021 मानसीपुर पंचायत की कमान कोई और किसी और बाहर से आकर संभाला, जिससे आप समझ सकते हैं कि पंचायत की जनता को कितना तकलीफ होगा। कुछ भी काम करने के लिए इन्हें वहाँ जाना पड़ता होगा। कुछ भी काम करने के लिए बिचौलिया लोग देखते थे। अच्छा, और हर चीज में पैसा देना पड़ता था उनको, घूस देना पड़ता था। बिना घूस के कोई काम नहीं होता था पंचायत में। अच्छा, जनता से भी पूछ सकते हैं, पूरा मानसीपुर पंचायत में जाकर भी पूछ सकते हैं। एक भी काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ सलेश मुखिया के जन्म में हुआ, उसके बाद 5 साल कोई काम नहीं हुआ। किंग मेकर की बात कर ले, किंग मेकर पब्लिक होती है, जनता जनार्दन किंग मेकर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि कोई और कर रहा था मुखिया का, आपके पंचायत का। क्या कहिएगा? सुनिए ना, इनसे पूछिए। क्या कहिएगा बाबा? काफी बुजुर्ग है, काफी नॉलेज होगा आपको, काफी कुछ देखा है अपने पंचायत में। हाँ, ये पुराना आदमी है। 5 साल में जो कर दिए, 15 साल में कुछ नहीं। जितना ये काम कर दिए, इतिहास है। तो का ऐसा हो गया था कि इनको हटा दिए? अब जनता में वही वो जानते हैं कि 11 वोट है, से ये चलता है ना, इसी पर ना वोट पड़ जाता है। सुने हैं कि 11 वोट से हारे थे। हाँ, यहाँ वोट से हाथे मेन है कि पैसा बहुत अच्छा गया, यही ना मुझे लगता है। मात्र सर 11 वोट से आपकी हार हुई थी, मात्र। बहुत बड़ा मायने रखता है, यानी कि आपकी टक्कर आसपास। हाँ, काम के बताइए। मामला में जितना ये कर दिए, कोई करने वाला नहीं। कोई गाँव में गली नाली सब क्या रोड से इतना कोई करने वाला नहीं। मात्र 11 वोट से सर आपकी हार हुई थी, और इस बार आप काफी तैयारी करें जनसंपर्क। देखिए, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए इनके समर्थक लोग कितने आए हुए, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर तबके के लोग आए हुए हैं और लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं। और मैं फिर भी बता दूं कि बहुत कम वोट से, मात्र 11 वोट, जो कि कोई मायने नहीं रखता है, 11 वोट से इनकी हार हुई थी। सर, इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं आपको, ताकि इस बार आप सैकड़ों हजारों वोट से विजय हो? बहुत अच्छा तैयारी है। हम तो है ही हैं, लेकिन जनता हमसे ज़्यादा उत्साहित है और ज़्यादा तैयारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजय बनाने के लिए उत्तेजित हैं। इसलिए इस बार विजय आप रथ है। मानसीपुर की जनता लोग तैयार है। शैलेश कुमार को अपनी मुखिया बनाना है। जनता के आशीर्वाद से मेरे साथ है। इसी के साथ सबका साथ सबका विकास मेरा नारा है। टेम्पू छाप 4 नंबर।
सबका साथ सबका विकास। टेम्पू चाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेम्पू चाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शैलेश कुमार की अपनी दावेदारी करो। मात्र पिछली बार 11 वोट से इनकी हार हुई थी और इस बार लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और काफी तेजी ला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मानसिकपुर पंचायत का नेतृत्व इस बार कौन करेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। तब तक मुझे दी इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।